अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात का ज्योमेट्री का 5वां चैप्टर है मुहद्दिदी इल्मे हिस्सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 मश 5.1। सवाल नंबर पहला कि ज़ैल के नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम करना है। दरमियानी फासला नंबर 1, ए के मुहद्दिदीन दिए गए हैं 2, 3 और बी के मुहद्दिदीन है 4, 1। देखिए किस तरह से सवाल को हल करेंगे। A 2, 3 B 4, 1। यहां पर हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि A x1, y1 और यहां पर B लेंगे x2, y2। ये इसके मुहद्दिदीन हमने फर्ज किया, यानी x1 की जगह पर 2 इस्तेमाल करेंगे, y1 की जगह पर यहां पर हम लिख भी सकते हैं x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इधर आइए, x2 इज इक्वल टू 4 और आसान हो जाएगा, और y2 इज इक्वल टू 1। सिर्फ आपको देखकर लिखना है। फासले के ज़ाब्ते से यहां पर ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फासले के ज़ाब्ते से, फासले का ज़ाब्ता क्या है? डिस्टेंस AB इज इक्वल टू जज़र रूट x2 में से x1 को माइनस किए और ब्रैकेट स्क्वायर, और यहां पर x2 माइनस x1 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर जज़र में लिखना है। मैं यहां से लिखता हूं इज इक्वल टू। अब आपको देखकर इनके टेम्पे लेना है। x2 कितना है? 4 माइनस x1 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 1 माइनस y1 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस किए 4 में से 2 गया तो 2 और ये स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचा? -2 और स्क्वायर। मुरब्बा किए 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मुरब्बा 4। अब ये नफी कहाँ गया? -2 इंटू -2, यानी कि ज़रब के अमल में नफी जमा, इसलिए 4 आया। अब यहां पर मैं किस तरह लिखता हूं देखिए, 2 इंटू 4, 4 4 8 होता है, मैंने इस तरह से लिखा 2 चौक 8 इज इक्वल टू ये 4 का जज़्म मुरब्बा कितना है? कितना होगा? 2 और ये रूट 2 ऐसी रहेगा। जवाब लिखेंगे, क्या पूछ रहे? दरमियानी फासला नुकात ए और बी का जवाब लिखेंगे। नुकात ए और बी का दरमियानी फासला कितना है? 2 रूट 2 दूर लिखेंगे जरा, नहीं तो 12 बन जाएगा, इकाई है। ये इसका जवाब। सवाल नंबर दूसरा, P के मुहद्दिद है -5 7 और Q के मुहद्दिदीन है -1 3। देखिए यहां पर हम जवाब शुरू करते हैं। P के मुहद्दिदीन -5 7 और Q के मुहद्दिदीन -1 3। अब देखिए फर्ज किया कि यहाँ पर P लिख देता हूं मैं और यहाँ पर Q।
एक की प्रैक्टिस कर लीजिए, तमाम सवालात आप हल कर सकते हैं। x1 -5, y1 7, यहाँ पर x2 -1, y2 कितना है 3। फासले के जाब्ते से, जाब्ता हमने इस्तेमाल किए थे जो इससे पहले के सवाल में, वही जाब्ता है x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस d नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट आप PQ लिखेंगे, अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो बीच में P और Q के दरमियान में क्या आएगा, कॉमा आएगा, इज इक्वल टू। अब हम कीमतें रखते हैं। अब देखिए कीमतें x2 की देख कर लिखना है आपको, x2 -1 माइनस x1 -5, x1 -5 और यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये माइनस लिखा हुआ है जो माइनस करना है, और x1 की कीमत -1 है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा, प्लस y2 कितना है, y2 3 है, y2 3, y1 7 यानी कि -7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +5 स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, इसके नफी के, और यहां पर इस तरह से स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू रूट। अब क्या लिखेंगे, 5 में से गया, कितना बचा 4, 4 स्क्वायर प्लस, और यहां पर -4, अभी ऐसे ही लिखेंगे, मुरब्बा करेंगे इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, और -4 इंटू -4, 4 चौक 16, ज़रब के अमल में नफी जमा, तो +16। अब 16 दो बार है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 16 या 16 और 16 32 भी लिखते हैं, तो बात का ऐसी आएंगे जैसे मैंने लिखा हूं, इज इक्वल टू, इसका जवाब 4 का जज़रुल मुरब्बा, 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 का मुरब्बा 16, और क्या बचा रूट में 2, जिसका जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलता है, तो इसका जवाब आया 4√2। तो नुकात P और Q का दरमियानी फासला आएगा 4√2 इकाई है, इसका जवाब हो। सवाल नंबर तीसरा, R के मुहद्दिदीन है 0-3 और S के मुहद्दिदीन है 0/2। देखिए यहाँ पर मैं जवाब स्टार्ट करता हूँ, 0R के मुहद्दिदीन 0-3 ऐसे लिखेंगे, और S के मुहद्दिदीन है 0/2, इस तरह से हमने लिखा। फर्ज किया कि यहाँ लिखेंगे R के मुहद्दिदीन है x1 y1 और S के मुहद्दिदीन है x2 y2। x1 एक के नीचे एक आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, x1 0 है, y1 -3 है, x2 0 और y2 5/2। फासले के जाब्ते से क्या है, कौन से नुकात है, RS है, RS डिस्टेंस RS इज इक्वल टू x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनकी कीमतें रखेंगे, x2 कितना है, x2 0 माइनस x1 कितना है, x1 0 और ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 कितना है 5/2 माइनस y1 कितना है, y1 -3 है, तो यहां पर -3, इस तरह से मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0 स्क्वायर प्लस
यहाँ पर देखिए अब 5/2 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया यानी कि अब हम इसका ही कैलकुलेशन करेंगे। तो 5 प्लस 3 दूनी 6 और अपॉन 2 और क्या है ब्रैकेट स्क्वायर। 5 प्लस शुमार कुनिंदा को ऐसे लिखेंगे, इन दोनों की जरब करेंगे, 3 दूनी 6/2 इज इक्वल टू, अब देखिए 6 और 5 11, 11 बटे कितना 2 2, 6 और 5 11, 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। आगे देखिए, अब देखिए आगे इज इक्वल टू 11/2 जरब 11/2, 2 बार लिखिए, क्यों, क्योंकि इस इक्वल 2 है। तो यहाँ पर जोड़ी में से एक निकालेंगे 11/2, ऐसा भी कर सकते, 11 का मुरब्बा 121, 2 का मुरब्बा 4, उसका जज़्व मुरब्बा लेंगे तो 11/2। जवाब लिखेंगे, नुकात आर और एस का दरमियानी फासला कितना होगा 11/2 इकाई है। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर दूसरा, ज़ैल के नुकात हम खती हैं या नहीं ये तय करना है। नुकात है ए बी सी और इनके मुहद्दिदीन है 1 - 3 2 - 5 -4 7। अब देखिए ये नुकात हम खती है या नहीं हम मालूम करेंगे। 1 - 3 बी के मुहद्दिदीन है, 2 - 5 सी -4 7। फर्ज करेंगे हम, फर्ज किया कि ए x1 y1, बी के मुहद्दिदीन लेंगे x2 y2, सी के मुहद्दिदीन x3 y3। x1 की जगह पर हम लिखेंगे 1, y1 की जगह पर लिखेंगे -3, इस तरह से हम लिखेंगे। फासले के ज़ाब्ते से डिस्टेंस ए बी हम मालूम करेंगे। ज़ाब्ता x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, कीमत रखिए। x1 x2 जो है वो 2 है, 2 माइनस x1 1 और स्क्वायर प्लस y2 -5 y1 -3 और बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू, 2 में से 1 गया, 1 स्क्वायर प्लस -5 और ये माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी कि 1, 5 में से 3 गया, कितना बचा -2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 यानी -2 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर 1
और 2 का मुरब्बा होगा, 2 का मुरब्बा 4, और 4 और 1 5। ये हुआ डिस्टेंस AB, ये नंबर 1। अब हम डिस्टेंस BC मालूम करें। डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, यही जाब्ते के तरीके से, फासले के जाब्ते से BC। तो BC में देखिए x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x3 है माइनस 4, x3 माइनस 4 माइनस x2, x3 माइनस 4 और x2 है 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 7 माइनस y2 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -4 -2 यानी कि -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नफी नफी जमा 7 और 5 12 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 का मुरब्बा 36 नफी नफी जमा और 12 12 144 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 और 4 10, 4 और 3 7 और 1 8, 1 का 1 180। अब 180 क्या जायज़ अरबी कर लेंगे हम। 2 9 18, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 से 3 1 का 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 1 का 5। जोड़ी बनाएंगे 4 जरा 9 जरा 5। यहाँ पर लिखेंगे 4 जरा, ऐसा क्यों लिखे 9 जरा 5, जिसका जज़्म मुरब्बा मालूम हो जाए, निकल जाए। 4 का जज़्म मुरब्बा 2, 9 का 3 और रूट में 5 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 रूट 5 नंबर 2। अब डिस्टेंस AC मालूम करेंगे। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू फासले के जाब्ते से, तो AC यानी कि x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसकी कीमतें रखेंगे हम। x3 कितना है, -4 माइनस x1 1 है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 7 है 7 माइनस y1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -4 -1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू रूट -5 स्क्वायर प्लस और 7 और 3 10 10 स्क्वायर। 5 का मुरब्बा 25 और 10 का मुरब्बा 100, तो कितना हुआ 125। 125 क्या जायज़ अरबी करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125,
बाहर निकालेंगे क्या 5, 25 का या जोड़ी में से एक बाहर ली और √5 नंबर 3। डिस्टेंस AB √5 आया, डिस्टेंस BC 6√5 आया और डिस्टेंस AC 5√5 आया। सबसे बड़ा जो है डिस्टेंस BC, इसको छोड़ देंगे। जिनके फासले कम है उसको हम जमा करेंगे। तो जमा करेंगे 1 और 3 को जमा करने पर, 1 और 3 को जमा करने पर कैसे जमा किए, डिस्टेंस AB जमा प्लस डिस्टेंस कौन सा है AC, AC जमा की इज इक्वल टू डिस्टेंस AB कितना आया था √5 प्लस और डिस्टेंस AC कितना है अपने पास में, डिस्टेंस AC 5√5 और इज इक्वल टू कितना होगा 5 और 1 6 6√5। ये हुआ डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC। अब देखिए डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 6√5। क्या है 6√5, डिस्टेंस BC, यानी कि डिस्टेंस BC 6√5 है, 6√5 यानी कि दोनों का मजमुआ किसके बराबर है, यहां पर लिखेंगे बयान नंबर 2 से, क्योंकि डिस्टेंस BC 6√5 है। तो इसलिए नुकात A, B और C कैसे होंगे, हम खती नुकात हैं। जवाब लिखेंगे नुकात A 1 - 3, B 2 - 5 और C -4 7 हम खती नुकात हैं। ये हुआ सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। यहां पर हम लिखेंगे L -2 3 M 1 - 3 N के मुहद्दिदीन 4। अब हम फर्ज किया कि L के मुहद्दिदीन लेंगे X1 Y1, M X2 Y2 और N के मुहद्दिदीन X3। ये हमने फर्ज किया। चलिए फासले के ज़ाब्ते से डिस्टेंस LM, पहले हम लेंगे डिस्टेंस LM। X2 - X1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू X2 कितना है 1 - X1 कितना है -2 बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे प्लस Y2 -3 Y1 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - -2 यानी कि 1 + 2 स्क्वायर प्लस -3 - 6 ब्रैकेट
स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का मुरब्बा 9 प्लस और 6 का मुरब्बा होता है 36 इज इक्वल टू कितना होगा 9 और 6 15, 3 और 1 4 इज इक्वल टू एडिजाइजर भी करेंगे, नहीं आता है तो यहाँ पर लिख कर देखेंगे। कितने से करेंगे 3 से, 3 एक का 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एक का 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 9 जरा 5, 5 9 45, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। 9 का जज़्ब मुरब्बा कितना होगा 3 √5 नंबर 1 3√5 आए। अब डिस्टेंस mn मालूम करेंगे। डिस्टेंस mn इज इक्वल टू x3 में से x2 माइनस किए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 इज इक्वल टू कीमत रखेंगे x3 5 माइनस ये माइनस x2 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 है 4 माइनस y2 माइनस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 और 3 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मुरब्बा 16, 7 का मुरब्बा 49। अब जमा करेंगे इज इक्वल टू 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6 65, इसका जज़्ब मुरब्बा नहीं निकलता है। नंबर 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस mn इज इक्वल टू √65 नंबर 2 है। अब हमें मालूम करना है ये नंबर 2 डिस्टेंस ln इज इक्वल टू x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू चलिए कीमत रखेंगे x3 कितना है 5 माइनस x1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 कितना 4 माइनस ये माइनस है y1 कितना है 3 है ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 नफी जमा यानी कि 5 प्लस 2 हम इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया कितना बचा 1 स्क्वायर 5 और 2 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का मुरब्बा 49 प्लस 1 और ये हो जाएगा 50। एडिसाइजर भी कर लेंगे 50 को हम कैसे लिखेंगे 25 दूनी 50 और 25 का जज़्रुल मुरब्बा 5 और इसका है नंबर 3 डिस्टेंस ln जिनके फासले कम है जैसा कि डिस्टेंस ln का 3√5 है और नंबर 1 है 1 और 3 को जमा कर देंगे 1 और 3 को जमा करने पर नंबर 1 क्या है डिस्टेंस
डिस्टेंस एल एन इज इक्वल टू प्लस और डिस्टेंस एल एन इज इक्वल टू डिस्टेंस एल एन कितना आया 3√5 प्लस और डिस्टेंस एल एन है 5√2 ये जमा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √5 यहाँ पर √2 है। अगर √5 रहता तो जमा करते हैं, तो इनकी जो जजरी मिकदार है वो डिफरेंट अलग अलग है। तो इस सूरत में हम लिखेंगे अब डिस्टेंस नंबर 2 में देखिए डिस्टेंस mn जो है वो √65 है, यानी यहाँ पर डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस ln इज नॉट डिस्टेंस किसके, डिस्टेंस mn के इज नॉट, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस ln इज नॉट किसके, डिस्टेंस mn के। और डिस्टेंस mn कितना है, डिस्टेंस mn √65, यहाँ पर लिखेंगे 2 से लिया गया डिस्टेंस mn, इसलिए नुकात L M और N हम खती नुकात नहीं हैं। नुकात L M और N हम खती नुकात नहीं हैं। डिस्टेंस यहाँ पर देखिए डिस्टेंस mn जो है यहाँ कॉमा चाहिए। अब लिखेंगे जवाब में आएगा नुकात, सवाल को देखकर लिखना है नुकात L -2 3 M 1 -3 और N के मुहद्दिदीन कितने 5 4 हम खती नुकात नहीं हैं, हम खती नुकात नहीं हैं। थैंक यू।